सारी कंसेप्ट को समझ सकें, उस फार्मूला से आप बच सकें और साथ में कॉपी कलम भी लेकर तैयार रहिएगा ताकि नोट्स भी हम कर सकें। अब यहाँ पे गौर करो इस क्वेश्चन को, कहता है कि 2 8 और 6 9 से गुजरने वाली रेखा का प्रवणता यानी कि ढाल क्या है। देखो इसको समझने के लिए हमें करना क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा थ्योरी लेना होगा। चलो भाई यहाँ पे हम हल्का सा थ्योरी लेने का हम प्रयास करते हैं, ज्यादा नहीं। यहाँ पे गौर करिएगा, मान लो ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है भैया। कोई यहाँ पे बिंदु दे रखा है, कहता है कि 2 4 या 2 4 ठीक है, और यहाँ पे कहता है कि 6 और 8 का से गुजरने वाली, ये 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल क्या होगा, है ना, इसका ढाल क्या होगा, स्लोप क्या होगा, ये आपसे कोई सवाल करता है, ठीक है भैया। कहता है कि दो बिंदु 2 4 और 6 8 से गुजरने वाला जो रेखा है उसका ढाल क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझे कि ये दोनों से गुजरने वाला रेखा है कौन भाई। चलो देखते हैं, गौर करिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे 2 4, मान लो कि ये 2 है और ये वाला बिंदु आपका 4 है, ये 2 है ये वाला बिंदु आपका 4 है। फिर 6 8, ये वाला बिंदु आपका 6 है और ये वाला बिंदु आपका 8 है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब गौर करिए, अगर इससे आप ऐसे बढ़े होंगे, ऐसे ऐसे बढ़िएगा तो कहीं ना कहीं ये बिंदु आपको दिखाई देगा 2 4, क्लियर है या नहीं, ये बिंदु 2 4 हो जाएगा। और ऐसे 6 है, 6 से अगर ऊपर जाइए 8 से ऐसे आइएगा तो ये वाला बिंदु जो आपको दिखाई देगा 6 8, क्लियर है। अब आपसे कहा कि ये दोनों बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है, यानी ये दोनों बिंदु से होकर जाने वाला जो रेखा है उसका ढाल हमको बताओ भैया, इसका ढाल बताओ, ठीक है। 2 4 और 6 8, 2 4 और 6 8 का ढाल बताओ, है ना। ऐसे तो ये रेखा है, यहाँ तक आएगा, यहाँ से थीटा का काउंट होता है, उतना हम नहीं जानेंगे, हमको सिर्फ ठेठ हिंदी में समझना है। ढाल का मतलब होता है राइज बटा रन, राइज बटा रन, राइज बटा रन। मैंने ये क्या कह दिया, तो मैंने कहा राइज का मतलब कितना ऊपर गया और रन का मतलब कितना आगे गया, बस इतना ही आपको मतलब है। कितना ऊपर गया कितना आगे गया से हमें मतलब है, यानी यहां से यहां कितना गया, है ना, यही आपका हो जाएगा रन, और यहां से ऊपर कितना गया ये आपका हो जाएगा राइज, ठीक है, क्लियर है। यानी कि राइज बटा रन कर दीजिएगा, आपका इसका ढाल निकल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर अगर आप फरमाते हैं तो गौर करिए, क्या ये आप नहीं निकाल पाइएगा, तो कहिएगा हाँ जी, यहाँ से यहाँ का दूरी 8 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 8। और कहोगे यहाँ से यहाँ 4 है, यानी ये भी दूरी आपका 4 है, ये भी दूरी आपका क्या है 4 है, यानी ये राइज हो जाएगा 8 - 4, पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 - 4, क्लियर है। ये रन कितना होगा, तो कहोगे भैया यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 6 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 2, तो 6 में से 2 को घटा देंगे तो रन निकल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हमारा ढाल निकल गया 8 - 4 बटा 6 - 2, इसको हल करेंगे तो 4 बटा 4 यानी कि 1, क्लियर है। हाँ या ना, इसका ढाल कितना निकल गया भैया, तो 1 निकल गया। अब सोचो गहराई से थोड़ा सा, ये आपने निकाला कैसे, ये 8 था क्या, तो भैया ये 8 जो था ना, ये वाला था x2/2 था या नहीं, और ये आपका था x1/1। तो वास्तव में जो 8 लिए ये वाला यहां से यहां तक ये था आपका /2, ये क्या था आपका भैया /2 था, ये क्या था आपका /1 था। तो राइज कैसे निकाले, तो /2 - /1 करके, यानी इसको अगर निकालोगे तो /2 - /1 करके राइज आपने निकाला। रन कैसे निकाला, तो कहोगे भैया यहां से यहां तक का दूरी ये आपका था x2, है ना, ये वाला दूरी यहां से यहां x2 था और यहां से यहां आपका x1 था, यानी ये दूरी निकाले आप x2 - x1 करके। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वास्तव में यही तो आपका ढाल हुआ, वास्तव में यही तो आपका ढाल हुआ। वास्तव में आपने सीखा क्या, गौर फरमाइए, आपने सीखा कि ढाल, ढाल यानी कि एम, है ना, अंग्रेजी में कहो तो स्लोप, या दूसरा नाम इसका है प्रवणता, ठीक है। ये पूछ दे, जैसे मान लो तो इसमें बताया आपको कि राइज बटा हो जाएगा भैया रन, राइज बटा रन। राइज कैसे निकालोगे, तो कितना ऊपर गया, तो कहोगे y का अंतर, यानी y2 - y1 बटा x2 - x1। ये फॉर्मूला याद रखो चाहे ना रखो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ब्लू कलर में, ठीक है। जैसे आपसे कह दे कि 2 3 और कह दे यहाँ पे 5 6 से जाने वाली रेखा का ढाल बताओ, रेखा का ढाल क्या होगा, यानी कि m क्या होगा, ठीक है। ऐसा सवाल कर दे तो क्या कहोगे तुम भाई, तो तुम कुछ नहीं कहोगे, है ना। ऊपर कितना गया y का अंतर, लेकिन इसमें से घटाना है, तो 6 - 3, आगे कितना गया, यानी कि x में से इसको घटा देना है 5 - 2, यानी आपका आ जाएगा 3/3, यानी कि 1, इसका ढाल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरी बात मैंने क्या बताया, कभी कभार आपको दे देगा कोई समीकरण, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल काला कलर में लेके दिखाता हूँ। दूसरा एग्जांपल आपसे कह देगा कि 2x + 4y + 7 = 0 का ढाल भैया हमको बता दो, ढाल यानी कि m हमको बता दो, ऐसा क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। तो कभी भी समीकरण अगर आपको दे दे, उसका ढाल पूछ दे, तो याद रखना x का गुणांक, ये वाला क्या है x का गुणांक, तो याद रखना यहाँ पे माइनस आगे लगा देना और लिख देना x का गुणांक, अब बटा में हो जाएगा y का गुणांक, ये भी कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं। x का गुणांक कितना है 2, तो हम लिखेंगे माइनस लगाकर 2
बटा में बाई का गुणांक कितना है 4, तो बटा में हो गया 4। इसको हल करोगे तो -1/2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये समीकरण का ढाल हो जाएगा -1/2, जो इसकी मदद से निकल जाएगा। दो बिंदु का ढाल इसकी मदद से निकल जाएगा। कभी कभी स्वतंत्र कोई कोण दे देता है और उसके बाद कहता है कि भैया हमको बता दो कि उसका ढाल क्या होगा। ठीक है, तो कोई कोण दे देगा तो सिर्फ याद रखना उसका ढाल हो जाएगा tan थीटा। क्लियर। और कभी कभी आपसे क्या करेगा, यहाँ पे गौर करिएगा, कभी कभी आपसे यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपको कोई बिंदु दे देगा। जैसे मान लो वो कह दिया बिंदु 3 आपको दे दिया और आपसे कहा कि इसका ढाल है भैया 4, तो इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण क्या होगा, ये आपसे पूछ देता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बस कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, यही होगा। जब समीकरण बनाएंगे तो एक्स वाई तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे एक्स वाई वाला ये टर्म रख दोगे, यानी बाई माइनस बाई/1 बटा एक्स माइनस x/1। ठीक है, यही आपका वो समीकरण होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे इसको हल करना होता तो हम क्या करते, तो हम कहते बाई माइनस बाई कितना है भैया बाई/1 तो 2 बटा एक्स माइनस एक्स का मान यानी कि 3 बराबर ढाल कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ढाले बराबर तो आप निकाल रहे थे, इतना बराबर क्या होगा ढाल होगा। अब इसको हल कर दोगे तो वह समीकरण आपको मिल जाएगा। खैर टेंशन मत लीजिए, अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूज अब होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे चीज यहाँ पे हम बता दिए हैं। अभी फॉर्मूला आपको याद ना होगा लेकिन बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा। सीधे आते हैं हम क्वेश्चन पर। पहले इस क्वेश्चन की हम बात करें जो पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे भैया दो बिंदु दे रखा है और कहता है कि इससे गुजरने वाली रेखा का ढाल क्या होगा, यानी m क्या होगा। मैंने क्या बताया, दो बिंदु का ढाल मैंने क्या बताया, तो कितना ऊपर गया कैसे निकालोगे, तो बाई का अंतर हो जाएगा, है ना। ऊपर कितना गया बाई का अंतर, फिर आगे कितना गया एक्स का अंतर। क्लियर है भाई, यही तो मैंने बताया दो बिंदु का ढाल। इस बिंदु का ढाल क्या होगा, तो बाई का अंतर 9 - 8 यानी कि 1 बटा एक्स का अंतर यानी कि 6 - 2 यानी कि 4। इसको दशमलव में बदलिएगा 0.25 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। मैंने क्या किया, y2 - y1 बटा x2 - x1 मैंने किया, कितना ऊपर गया और कितना आगे गया। आगे क्वेश्चन इस पर और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन को अगर गौर फरमाइएगा तो कहता है दो बिंदु यहाँ पर भी दे रखा है, हमसे कहता है दोनों को जोड़ने वाली रेखा का प्रवणता क्या है, यानी कि ढाल क्या है। ठीक है भाई, प्रवणता क्या है यानी कि ढाल क्या है, तो क्या कहोगे, कितना ऊपर गया बाई का अंतर, बाई 3 है, यहाँ पे कितना है 7 यानी कि 3 - 7, हमेशा इसमें से इसको घटाना है। कितना आगे गया यानी एक्स का अंतर, एक्स यहाँ पे है 2 माइनस यहाँ पे है -4। क्लियर है भैया, -4, यही आपका इसका ढाल हो गया, है ना। दो में से इसको घटाना है, फिर से इसको साफ साफ यहाँ पे दिखा दूं आपको। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे है ना, ए है आपका 2 और ए है आपका -4, तो 2 में से -4 को घटाना है, तो ये हो जाएगा भैया माइनस का 4 और ए हो जाएगा 4 और 2 6। इसको हल करिएगा तो -2/3 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा -2/3 यानी कि ए ऑप्शन। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रेखा की ढाल की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। रेखा की ढाल की बात हम करेंगे तो अभी मैंने बताया है कि रेखा की ढाल क्या होता है, m बराबर क्या होता है, तो माइनस में एक्स का गुणांक और बटा होता है बाई का गुणांक, क्लियर है भाई लोग, क्लियर है। अब यहाँ पे आप ही बताओ कि ये समीकरण का प्रवणता यानी कि ढाल क्या होगा, ये निकालना है तो क्या कहोगे, एक्स का गुणांक कितना है, कहोगे 3, तो हमें लिखना होगा माइनस लगा करना, आगे पहले माइनस देना होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटा बाई का गुणांक कितना है, तो कह दोगे 7 यानी कि -3/7 होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब कुछ नए चीज भी हम सीखने का यहाँ प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक समीकरण का ढाल तो निकालना हम सीख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा, इस क्वेश्चन को बारीकी से देखने का प्रयास करिएगा। आपसे कहा कि ये समीकरण एक है, एक दूसरा समीकरण यह भी है, द्वारा किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित किया जाता है, संपाती, समानांतर, प्रतिच्छेदी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कुछ नहीं करिए, हम इसमें कुछ कंसेप्ट सीखेंगे जिसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर भाई लोग अगर आपसे पूछूं कि भैया इसका हमको ढाल बता दो, m1 बता दो, है ना, इसका ढाल बता दो क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि x का जो गुणांक है उसको माइनस में लिख दो और y का गुणांक जो है इसको नीचे लिख दो, यही इसका ढाल होगा, यानी कहीं ना कहीं 2 होगा। क्लियर है, हाँ या ना में उत्तर थोड़ा सा दीजिएगा। अगर आपसे कहूं, अभी मैंने बताया है कि एक्स का गुणांक बटा बाई का गुणांक, एक्स का गुणांक हमें माइनस में लेना है, यही ना होता है ढाल समीकरण का, तो इसका ढाल हो जाएगा -6 बटा -3, काटेंगे तो आ जाएगा 2। लेकिन अगर तुरंत आपसे सवाल करूं कि भैया ये समीकरण भी एक और है, इसका भी हमको ढाल बता दो, इसको हम m2 नाम दे दिए, है ना, इसका भी ढाल बता दो, तो वही काम आप करोगे। इसका ढाल क्या होगा, तो x का गुणांक ले लेना है माइनस में, अब बाई का गुणांक कितना है, माइनस बाई का मतलब बाई का गुणांक -1 है, -1 है तो -1 यहाँ पे लिख देना है, इसका मान कितना होगा 2 होगा।
ठीक है, दोनों का मैंने ढाल निकालना हम अभी जस्ट सीख चुके हैं। एक चीज यहाँ पे नोट के तौर पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे नोट के तौर पे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, यदि यदि m1 बराबर m2 हो, m1 बराबर m2 हो जाए तो याद रखिएगा वह जो दोनों समीकरण का आलेख होगा समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा, ये याद रखिएगा। कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पहले भी हम पढ़ चुके थे। लेकिन ध्यान दीजिए दूसरी बात कि अगर ये m1 और m2 यानी दोनों का ढाल यानी कि स्लोप का गुणनफल अगर -1 आ जाए, ठीक है, अगर -1 आ जाए तो वह लंबवत होगा। तो दोनों का आलेख दो रेखा होगा ना, तो वो दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत होगा। क्लियर है भाई? यानी एक दूसरे को समकोण पे काटेगा। ये दोनों बात आप याद रखेंगे क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, इसको अलजेब्रा में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो गौर करिएगा, यदि दोनों का ढाल बराबर हो जाए तो उसका आलेख समानांतर होगा, क्योंकि इसका भी आलेख एक सरल रेखा होगा, इसका भी आलेख एक सरल रेखा होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का ढाल बराबर आ जाए तो ये दोनों आलेख एक दूसरे के समानांतर होगा, पैरेलल होगा। और अगर दोनों के ढाल का गुणनफल -1 आ जाए तो वह एक दूसरे पर लंबवत होगा। ये बात आप याद रखेंगे। गौर फरमाइएगा दोस्त, यहाँ पे पहला समीकरण का ढाल आया है 2, दूसरा समीकरण का ढाल भी आया है 2, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ m1 बराबर m2 है, m1 बराबर m2 है ना, दोनों का ढाल बराबर है, 2 है, तो इसका आलेख कैसा होगा? तो हम कहेंगे समानांतर होगा। ये दोनों रेखा जो होगी ना, ये दोनों आलेख का जो दोनों रेखा होगा वह समानांतर होगा।